वेलकम बैक टू द स्टडी विद सूरज यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूरज में। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं, चाहे वो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, बीए ऑनर्स के स्टूडेंट हो, बीकॉम के हो या बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हो, सभी के एग्ज़ाम चल रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है एंड उनके आंसर कैसे करने हैं। ओके, बहुत से स्टूडेंट्स क्या था कि ट्वेल्थ क्लास में पॉइंट वाइज लिखते थे आंसर, कि भाई अगर भारत में राष्ट्रवाद के बारे में पूछा गया तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट लिख के 5 नंबर का आंसर लिख कर आ जाते थे। और कई बार होता था कि उन्हें पूरे मार्क्स भी मिल जाते थे उन 5 पॉइंट्स में। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको पैसेज टाइप में अपना आंसर लिखना होगा और एक आंसर को लिखने के लिए कम से कम आपको मिनिमम बता रहा हूँ 4 से 5 सीट्स जो है वो भरनी पड़ेगी। और अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो कम से कम 10 भर दीजिएगा, अगर आपको अच्छी नॉलेज है उस टॉपिक या उस क्वेश्चन से रिलेटेड। सो उसी सिलसिले में आज हम कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया जो सब्जेक्ट है उसके कुछ क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात, यहाँ पर मैं क्वेश्चन आंसर यहीं पर डिस्कशन नहीं करेंगे, मतलब कि मैं आपको समझाऊंगा नहीं क्वेश्चंस, हम सिर्फ देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और ये पीडीएफ मैं आपको डायरेक्टली प्रोवाइड करवा दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जहां से आप इसे डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ कि ये पीडीएफ बना दिया है मैंने, जिसकी बहुत डिमांड थी। टेलीग्राम चैनल पर बार बार मैसेज आ रहे थे, पर्सनली व्हाट्सएप पर भी मैसेज आ रहे थे, तो मैंने इसके पीडीएफ बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। इससे पहले मैंने हिस्ट्री जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के पास है उस सब्जेक्ट पर एक पीडीएफ बनाया है, दिल्ली थ्रू द एजेस एंड कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया जो सब्जेक्ट है बीए ऑनर्स के स्टूडेंट्स के पास। सो इन सब्जेक्ट का अभी तक पीडीएफ बनाया है और आगे भी मैं इसी पर वर्क कर रहा हूँ। आगे धीरे धीरे मैं और भी पीडीएफ लाऊंगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरी बात की, ये जो मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं 10-12 क्वेश्चन टोटली मैंने सिलेक्ट किए हैं, तो ऐसे ही मैंने हवा में उड़ते हुए क्वेश्चंस को पकड़कर यहाँ पर नहीं लिख दिया। ये मैंने प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स थे उनको एनालाइज किया एंड जो एसओएल द्वारा जो आपको बुक या पीडीएफ है जो इन एसओएल की वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से मैंने कुछ क्वेश्चंस को देखा कि हाँ ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर उनके उत्तर के साथ आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है। तो आप इस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। मैं नहीं कहता कि 100% जो क्वेश्चन है इसी पीडीएफ से पूछे जाएंगे, बट मैं इतना श्योर हूँ कि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद आप उन क्वेश्चंस का आंसर देने में सक्षम होंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनलिज्म। क्वेश्चन है, आता रहता है, नेशनलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आता रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आप इस क्वेश्चन को रख सकते हैं कि भाई नेशनलिज्म से आप क्या समझते हैं, और इसे एक्सप्लेन कीजिए कुछ रेफरेंसेस के साथ, जैसे सबल्टन पर्सपेक्टिव है, सबल्टन अप्रोच है उसके साथ। ओके, रंजीत गुहा का नाम सुना होगा सबल्टन अप्रोच के साथ आपने, कि इंडिया में उन्हीं ने इस अप्रोच को प्रोपोगेट किया था। तो वहीं पर आपको नेशनलिज्म के बारे में बताना है। और ये पीडीएफ मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में बनाया है। ये इंग्लिश मीडियम में लिखा हुआ है, वैसा ही सेम उत्तर इस इंग्लिश को मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है गूगल ट्रांसलेशन की सहायता से। तो हिंदी में भी आपको मैंने ये आंसर प्रोवाइड करवा दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि भाई पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द नेशनल मूवमेंट डिस्कस। सो देखिएगा, अगर हम इंडियन नेशनलिज्म और कॉलोनियलिज्म को पढ़े तो कहीं ना कहीं पीजेंट मूवमेंट और ट्राइबल मूवमेंट्स जो थे उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले किया है, विटल रोल प्ले किया है इंडियन नेशनलिज्म के दौर में। सो इंडियन नेशनलिज्म में उनका क्या रोल था उसके बारे में डिस्कस करिए, और इम्पैक्ट क्या पड़े उसके बारे में डिस्कस करिए। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया है, आपको ये भी बता दिया कि आंसर किस तरीके से लिखना है। देखिए, इंट्रोडक्शन होगा, देन आपको मेन बॉडी स्टार्ट करनी है जिसमें आप थोड़े फैक्चुअल बात करेंगे। ओके, देन एक कॉन्क्लूज़न देना है। कॉन्क्लूज़न आप एक पैराग्राफ में भी रख सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कितनी, मेन बॉडी जो होती है
उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी लंबी। अगर सही आपने लिख दिया है मेन बॉडी में, फैक्चुअल बातें आपने अच्छे से लिख दी है, देन आपका अगर कंक्लूजन छोटा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने मेन बॉडी में ही सिर्फ 2 पैराग्राफ लिखे हैं और कंक्लूजन 1 पैरा का लिख रहे हैं तो दिक्कत हो सकती है। कंक्लूजन कम से कम 2 पैरा का होना चाहिए। तो देखिए मैंने मेन बॉडी में ज़्यादा पैराग्राफ रखे हैं, इसलिए मैंने कंक्लूजन छोटा रखा है। आप इस तरीके से क्वेश्चन लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर पैराग्राफ के फॉर्म में लिखना है आपको, इस तरीके से पॉइंट के तरीके से नहीं लिखना है यहाँ पर आपको। थर्ड क्वेश्चन, एनालाइज द आइडिया ऑफ कोलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। कि कोलोनियलिज्म और नेशनलिज्म के आइडियाज़ क्या थे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, उस पर डिस्कशन कीजिए, उन आइडियाज़ को एनालाइज कीजिए। जैसे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज किए, वैसे ही आप कोलोनियलिज्म और नेशनलिज्म इन इंडिया के जो आइडियाज़ है, अप्रोचेज़ है, उनको एनालाइज कीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने पहले इंट्रोडक्शन दिया, एनालाइजिंग के लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। देन कोलोनियलिज्म को मैंने समझाने की कोशिश की यहाँ पर कि कोलोनियलिज्म क्या था, यहाँ पर बता दिया। फिर क्या क्या एक्सप्लॉयटेशन हुआ, कल्चरल लाइक इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल डोमिनेशन, पॉलिटिकल कंट्रोल। फिर नेशनलिज्म पर आते हैं। नेशनलिज्म क्या है वो बता दिया, फॉर्मेशन ऑफ अ नेशनल आइडेंटिटी बता दिया, मोबिलाइजेशन ऑफ द मासेस की नेशनलिज्म के कारण कैसे लोग इकट्ठे हुए और अंग्रेज़ों का विरोध किया उसके बारे में बता दिया, कि कोलोनियलिज्म जो उपनिवेशवाद था उसका कैसे विरोध किया लोगों ने, एंड विज़न फॉर फ्री इंडिया की भारत को स्वतंत्र करवाने का जो सोच थी, जो विचारधारा थी, उसको कैसे आगे बढ़ाया। एंड कंक्लूजन, यहाँ पर निष्कर्ष जिसे कहते हैं वो हो गया। कितने इजी तरीके से लिख दिया। और जब एग्जामिनर आपका क्वेश्चन पढ़ेगा इस तरीके से, जब लिखा हुआ होगा तो इम्प्रेस होगा और मार्क्स अपने आप बढ़ते जाएंगे आपके। तो इन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द 1857 रिबेलियन। डू यू अग्री दैट इट वाज इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन व्यू ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट सोशल क्लासेस। सो यहाँ पर आपको 1857 की क्रांति के बारे में चर्चा करनी है और ये भी बताना है कि क्या आप अपनी सहमति जताते हैं कि ये प्रथम युद्ध था स्वतंत्रता के लिए। 1857 का जो युद्ध था वो पहला स्वतंत्रता संग्राम था। क्या आप इस पर अग्री करते हैं? अगर करते हैं तो रीज़न दीजिए, और नहीं करते तो क्यों नहीं करते उसके बारे में बताना है। लेकिन उससे पहले आपको कॉन्सिक्वेंसेस बतानी है कि भाई आखिरकार ये रेबेलियन हुआ क्यों था, ये क्रांति हुई क्यों थी, क्रांति क्यों हुई थी। देखिएगा क्या हुआ था। सबसे बड़ा कारण अगर सिंपल शब्दों में बताऊँ तो जो गोलियां आई थी, बंदूक की जो गोलियां आई थी कैटरेज, उसमें एक अफवाह फैल गई थी, या फिर पता नहीं सच्चाई थी। ये अभी तक 100% कोई बता नहीं पाया कि अफवाह थी या सच्चाई थी। तो सैनिकों के बीच ये अफवाह फैल गई थी कि जो गोलियां है उसको मुंह से, मतलब कि उसका जो कैटरेज का जो ढक्कन होता है वो हटाना पड़ता था। तो ये अफवाह फैलाई गई थी कि उन गोलियों पर सूअर की चर्बी और गाय की चर्बी लगाई गई है, जिससे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों का ही धर्म भ्रष्ट हो जाए वो क्रिश्चियनिटी में अपना धर्म कन्वर्ट कर ले। तो यही अफवाह फैली थी और उसके बाद और भी बहुत सारी अफवाहें थी, जिसके बाद ये म्यूटिनी आगे बढ़ी, ये क्रांति आगे बढ़ी। ओके, सो इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे एंड आपको उनसे ही टैकल करना है। हिंदी में भी मैंने ये आपको यहाँ पर लिखित में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ से डायरेक्टली आप इसे डाउनलोड कीजिएगा। इस टेलीग्राम की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगा, जहाँ से आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड जो अदर सब्जेक्ट है, स्पेसिफिकली ह्यूमैनिटी या आर्ट्स बैकग्राउंड के सब्जेक्ट के ही PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँगा। क्यों? क्योंकि एक टीचर जो होता है या एक व्यक्ति जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में माहिर हो सकता है। मैं अब साइंस भी नहीं करवा सकता और कॉमर्स भी नहीं, क्योंकि मैथ मेरी वीक है टू बी ऑनेस्ट, और साइंस में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हालांकि आगे जाके कोशिश करूँगा कि साइंस में भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बनाया जाए। एज अ ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड स्टूडेंट आई एम इंटरेस्टेड इन आर्ट्स लाइक हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी एंड जियोग्राफी एट्सेट्रा। ओके, ह्यूमैनिटी या आर्ट्स से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है उनके जो PDF है मैं आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है 1857 का क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, और जो पहले 2 हमने डिस्कस किए वो भी इम्पोर्टेंट है, और साथ ही आपको गांधी जी की नॉन कोऑपरेशन के बारे में पढ़ना ही होगा
कि गांधी जी द्वारा कौन से आंदोलन चलाए गए। ना सिर्फ नॉन कॉरपोरेशन बल्कि जो दूसरे डिसओबीडियंस मूवमेंट थे, दांडी यात्रा जैसे, उनके बारे में भी पढ़ना है। चंपारण मूवमेंट के बारे में भी आपको पढ़ना है कि नील की खेती के खिलाफ चंपारण में जो 1917 में गांधी जी ने पहला आंदोलन शुरू किया था, उसके बारे में भी चर्चा करने को बोल सकते हैं। तो गांधी जी के बारे में स्पेसिफिकली मैं आपको ये नहीं कह रहा कि सिर्फ नॉन कोऑपरेशन, बल्कि गांधी जी से रिलेटेड इसमें जो यूनिट है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि गांधी जी से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और अब तो 90 मार्क्स का एग्ज़ाम आता है एक, तो अप्रॉक्सीमेटली 18 टू 19 मार्क्स का एक क्वेश्चन लिखना है। अब 18 से 19 नंबर पाने के लिए क्या आप 5 लाइनों में लिखेंगे? नहीं, आपको पैराग्राफ में लिखना होगा। देखिए यहाँ पर मैंने किस तरीके से लिखा गया है कि महात्मा गांधी जी ने किस तरीके का रोल प्ले किया, आंदोलन के समय क्या हुआ, किन किन लोगों ने भाग लिया, कौन से मूवमेंट हुए, एंड आगे जो आगे की जानकारी थी वो मैंने प्रोवाइड करवाई कि उनके साथ क्या क्या बर्ताव किया था ब्रिटिशर्स ने, एट्सेट्रा। और यहाँ पर निष्कर्ष मैंने बता दिया कि भाई इतना कुछ करने के बाद क्या क्या हुआ एंड हम किस तरीके से गांधी जी से सीख सकते हैं, सोशली क्या इम्पैक्ट पड़ा था इन आंदोलनों का, एट्सेट्रा। ओके, सो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अब छठा क्वेश्चन है, एनालाइज द इम्पैक्ट मेड बाय ज्योतिबा फुले एंड भीमराव अंबेडकर विद रिगार्ड टू द कास्ट क्वेश्चन। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कास्ट क्वेश्चन से रिलेटेड दिखेगा। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ देखे अगर कास्ट मूवमेंट की, ये मूवमेंट्स वाले चैप्टर में से आया। अगर आप कोलोनियलिज्म की बुक या पीडीएफ देखेंगे बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का फर्स्ट सेमेस्टर का, तो उसमें लास्ट के जो चैप्टर्स है उसमें मूवमेंट है, चाहे विमेंस का मूवमेंट हो या फिर रिफॉर्म से रिलेटेड मूवमेंट है, कास्ट सिस्टम या एजुकेशन से रिलेटेड जो भी रिफॉर्म हुए उनके बारे में। तो ये वहीं से उठाया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, ज्योतिबा फुले ओके, देन भीमराव अंबेडकर। दोनों ने ही कास्टिज्म पर प्रहार किया था, दोनों ने ही कास्टिज्म को उसका विरोध किया था और उसे हटाने की बात कही थी, ओके, कास्टिज्म को। और उसके बाद बहुत सारे लॉज वगैरह इंट्रोड्यूस किए गए थे। देन 7वां क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा देखा गया है कि 1935 एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। अगर आप ना सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर बल्कि आप सेकंड सेमेस्टर के भी क्वेश्चन पेपर देखेंगे कोलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया के, हालांकि तब उसका नाम दूसरा था, तो उसमें 1935 का जो एक्ट है उसके बारे में डेफिनेटली पूछा जाता है। तो इसे आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, ना सिर्फ इस पीडीएफ से बल्कि आप अपनी जो बुक है या आप पीडीएफ से पढ़ रहे हैं कहीं से भी और यूट्यूब वीडियोस से पढ़ रहे हैं, तो इस टॉपिक को आप कवर कर लीजिएगा। मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि इस टॉपिक को कवर कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है, आप इस टॉपिक को डेफिनेटली कवर करने की कोशिश कीजिएगा, ओके। देन मैंने यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया है, ओके। देन वेट कीजिएगा। 8th क्वेश्चन कि द रूल ऑफ विमेन इन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, कि भाई इंडियाज़ जो फ्रीडम स्वतंत्रता संग्राम था जो, उसमें महिलाओं ने कैसा रोल प्ले किया है। यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर रूल नहीं रोल होना चाहिए था, ओके। सो रोल क्या प्ले किया है महिलाओं ने फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, उसके बारे में चर्चा कीजिएगा। यहाँ पर 1857 के बारे में भी बताया है, फिर सावित्रीबाई फूले, झांसी की रानी, सभी को यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया है, जिससे कि क्वेश्चन जो है उसका आंसर अच्छे से मैं प्रोवाइड करवा सकूँ एग्जामिनर को, ओके। देन ये मेरी टेलीग्राम की लिंक है, दोनों ही एक चैनल है और एक ग्रुप है, जहाँ ग्रुप में आप डिस्कशन कर सकते हैं दूसरे स्टूडेंट्स के साथ। और ये मेरा जो यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आप वीडियो देख रहे हैं उसकी लिंक है, पीडीएफ में ही मैंने डाल दी है। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिएगा। आगे आने वाले समय में मैं नोट्स की सहायता से आपका जो सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस है वो कवर करवाऊँगा, एंड जो SOL से रिलेटेड कोई भी इम्पॉर्टेंट अगर इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।